पिछली वीडियो के अंदर हमने बात की थी कि जो साइटोकाइनिन हार्मोन है वो किस तरह से हमारी फसलों के अंदर कार्य करता है। तो आज की वीडियो में जानेंगे कि जो जिब्रेलिक एसिड या फिर जिबरलाइंस है वो किस तरीके से हमारी फसलों के अंदर फायदेमंद होता है। काफ़ी सारे ऐसे फार्मर हैं जो जिबरलाइंस को बिना फालतू के अपनी फसलों के अंदर डालते हैं, हालांकि उनको ये भी नहीं पता होता कि ये जो हार्मोन है या फिर ये जो प्रोडक्ट है वो किस काम का होता है। तो आज की वीडियो में प्रॉपर तरीके से जो जिब्रेलिन है या फिर जिब्रेलिक एसिड है उसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कि जो जिब्रेलिक एसिड है या फिर जिबरलाइन है उसकी जो खोज है वो कैसे हुई थी। जापान के अंदर एक धान के खेत में वैज्ञानिकों को कुछ एक जो पौधे हैं उनकी जो नॉर्मल हाइट से काफ़ी ज़्यादा जो हाइट है वो दिखाई दी। तो जब वो उन पौधों को उखाड़ करके अपनी लैब के अंदर लेकर के आए तो उन्होंने देखा कि इस पौधे के अंदर जो जिबरलाइंस है वो अत्यधिक मात्रा में पाया गया है। जो अपनी हाइट वाली फसलें होती है उनके अंदर प्रॉपर तरीके से नेचुरली तरीके से जो हमारा जिबरलाइंस है वो पाया जाता है। जिन फसलों की हमें जो हाइट है वो अत्यधिक करवानी होती है, बाद में हम ऊपर से जो एक्स्ट्रा जिब्रेलिक एसिड का स्प्रे है वो करते हैं, अन्यथा हमें जिब्रेलिक एसिड की स्प्रे है वो करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुछ पौधों की जो हाइट है वो अत्यधिक मिली। अब काफ़ी सारे ऐसे फार्मर हैं जो जिब्रेलिक एसिड को टिलर्स या फिर कल्ले यानी कि नीचे का जो शाखाओं का फुटाव है वो करवाने के लिए प्रयोग करते हैं। यहाँ पर ये बिल्कुल गलत है। कभी भी जिब्रेलिक एसिड आपका कल्लों का जो फुटाव है वो नहीं करता। इसका जो कार्य है वो क्या रहता है कि जहाँ से अपनी पत्तियाँ स्टार्ट होती है, दो पत्ती, एक ऊपर वाली पत्ती होगी, नीचे वाली पत्ती, यानी कि जो हमारी शाखा के अंदर गांठी होती है जिसे आप नोड बोलते हो, एक नोड से दूसरे नोड की जो दूरी है उसको ये बढ़ा देता है, जिसके कारण जो हाइट है वो इंक्रीज हो जाती है। अगर हम वैज्ञानिक तरीके से बात करें तो ये कार्य करता है हमारा सेल इलोंगेशन, यानी कि सेल को बढ़ा देना, या फिर स्टेम इलोंगेशन भी बोल सकते हो, यानी कि स्टेम को खींच देना, ऊपर की ओर बढ़ा देना। दूसरा जो महत्वपूर्ण कार्य है जिब्रेलिक एसिड का वो रहता है कि फ्रूट का जो साइज है उसके अंदर भी ये जो हार्मोन है वो वृद्धि लेके आता है। जिब्रेलिक एसिड को आप सभी तरह की जो फसलें हैं उनके अंदर प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि इसके जो साइड इफेक्ट है वो काफ़ी मात्रा में देखे जाते हैं। किसान साथियों, बासमती वाले जितने भी फार्मर है जो बासमती धान की खेती करते हैं वो अपने खेत के अंदर अगर जिब्रेलिक एसिड का प्रयोग करते हैं तो एक आप बकानी या फिर झंडा रोग बोलते हो, इस तरह की जो समस्या है वो आपके खेत के अंदर काफ़ी मात्रा में आ जाती है। अगर आपने पीछे वाली फसल में जिब्रेलिक एसिड का प्रयोग किया है और नेक्स्ट आपकी उस खेत के अंदर जो बासमती की फसल है वहाँ पर भी जो ये जिब्रेलिक एसिड है वो साइड इफेक्ट आपके खेतों के अंदर देखने को मिल जाता है। जिब्रेलिक एसिड काफ़ी सस्ते दामों पर बन जाता है, इसलिए काफ़ी सारी जो कंपनी है वो मार्केट के अंदर जिब्रेलिक एसिड को बेचती है महंगे दामों में किसानों को। ये नहीं है कि सस्ता बन गया तो सस्ता ही बेचती है, नहीं, काफ़ी महंगे दामों में बेचती है और ऐसी ऐसी फसलों के ऊपर डलवाती है जिनका कोई भी कार्य नहीं रहता कि जिब्रेलिक एसिड अगर इस फसल में डलेगा तो आपका कोई कार्य करेगा। अब काफ़ी सारे ऐसे फार्मर है जो गेहूं के अंदर जिब्रेलिक एसिड को पहले आपने नीचे डाला है खाद में मिला करके, या फिर कुछ एक फार्मर ने स्प्रे की है। पहले तो आपने जिब्रेलिक एसिड की स्प्रे कर ली हाइट बढ़ाने के लिए, उसके बाद में अभी जब गोब अवस्था से पहले आप लियोसिन का स्प्रे कर रहे हो कि हमारी गेहूं ने जो हाइट है वो ज़्यादा ले ली, तो इसमें ना तो आपका लियोसिन काम आने वाला ना ही जिब्रेलिक एसिड, दोनों का जो खर्चा है वो व्यर्थ चला गया। उसके बाद में जब आप हिसाब लगाते हो कि मेरी फसल के अंदर खर्चा ज़्यादा हो गया और इसमें जो आमदनी है वो कम है। इसी तरह से धान जैसी जो फसलें हैं, अकेला बासमती की वैरायटी नहीं, अगर आप कोई भी धान की वैरायटी लगाते हो तो उसमें भी जिब्रेलिक एसिड का कोई कार्य नहीं रहता, लेकिन फिर भी काफ़ी सारे फार्मर है वो बिना वजह से जो जिब्रेलिक एसिड का प्रयोग है वो करते हैं। अगर फिर भी किसी भी फसल के अंदर आप कर रहे हो तो करीबन 350 ml प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी जो मात्रा स्प्रे के अंदर वो रहती है। गन्ने वर्गीय फसलों में अगर डालते हो तो वहाँ पर आप स्प्रे के अंदर 1 लीटर भी इसका जो प्रयोग है वो कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ किसान साथियों जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे अगले हार्मोन के बारे में। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।